हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को। जहां एक और व्यायाम आदि से विश्राम का भाव पल पल जीवन रूपी उजाले को गहन अंधकार की ओर धकेल रहा था, वहीं दूसरी ओर बढ़ती ठंड मानो एक नई चुनौती के रूप में हमारे लिए उभर कर आ रही थी। इसी कश्मकश के बीच हर एक दिन मानो गिन गिन कर हम गुजार रहे थे। तो इसी व्याकुलता भरे वेग के साथ आरंभ करेंगे आज की इस छोटी सी कहानी का। दिन शुरू हुआ ब्रह्म मुहूर्त में घर में ही कुछ देर सैर के साथ, जिसके बाद बारी आती है स्नान आदि ग्रहण कर आलस्य रूपी दानव से निजात पाने की। अब खुद को भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर आरंभ कर देते हैं अपने अस्पताल का कार्यभार, जो कि दिन का एक अहम भाग होता है। अब एक के बाद एक मरीज आते चले जाने के कारण भोजन आदि की व्यवस्था का समय हमें सुबह सुबह नहीं मिल पाया था। अतः मरीजों से परामर्श में कुछ देर का आराम मिलते ही हम सीधा निकल पड़ते हैं रसोई की तरफ, क्योंकि भूख का वेग अत्यंत तीव्र हो चला था। लेकिन उससे पहले प्यारे आलसी मोहित को बिस्तर त्यागने पर विवश करना भी तो आवश्यक है। अतः उसे थोड़ा परेशान करते हैं और आरंभ होती है भोजन की व्यवस्था, जिसमें अपने लिए वक्त की अल्पता को ध्यान में रखते हुए हम दलिया ही बना रहे थे। साथ ही मोहित ने भी चाय बनाना आरंभ कर दिया था, क्योंकि इसकी सुबह अक्सर चाय की चुस्कियों के साथ ही होती है। अब जब तक भोजन बनकर तैयार हो रहा था, हम शुरू कर देते हैं फोन पर परामर्श का सिलसिला। बाहर की ठंड के मद्देनजर इन दिनों फोन पर परामर्श अत्यधिक बढ़ जाते हैं, जो कि मानसिक थकावट का वेग हमारा चरम पर पहुंचाने हेतु काफी मालूम पड़ते हैं। अब परामर्श आदि पूरे हो जाने के बाद बारी थी दवाइयां बनवाने की, जो काफी समय ले लेने वाला काम है। उससे भी बड़ा अहम कार्य होता है इन दवाइयों को कुरियर हेतु बंधवाना, किंतु आशीष इस काम को बखूबी कर लेता है। इसी कश्मकश के बीच समय हो चला था अस्पताल की छुट्टी का, और साथ ही हम आरंभ कर देते हैं दोपहर के भोजन की व्यवस्था, जिसमें होने वाली थी हमारी खास दाल हरी मिर्ची, जिसका हमने पहले एक लाइव वीडियो सेशन भी किया था आनंद राहर लाइव पर, आप उसे वहां जाकर देख सकते हैं। शाम की शुरुआत होती है एक तेज अदरक वाली चाय के साथ, जो कि हमारे अंदर एक नई जान सी फूंक देती है। तब तक आ पहुंचा था हमारे लिए एक बड़ा सा डब्बा, जो देखने में मोहित को काफी विचित्र सा मालूम पड़ रहा था। अब अपनी जिज्ञासा रूपी मानसिक वेदना को आराम पहुंचाने के मकसद से वो इसे हमारे पास लाकर खोलना आरंभ कर देता है। लगभग एक हफ्ते पहले हमने अपने दुपहिया वाहन की सवारी हेतु नी गार्ड आदि मंगवाए थे, वे सब अब जाकर पहुंचे थे। अब ज्यादातर यात्रा हमारी दुपहिया वाहन पर ही होती है, अतः सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कदम उठाने अनिवार्य हो जाते हैं, अन्यथा गाड़ी आदि का सफर तो हमारे लिए काफी दुखदायी सा अनुभव लिए होता है। शाम को व्यतीत करने के लिए हम दोनों ही निकल जाते हैं हमारी प्यारी बहन के घर की ओर, जहां ठंड के वेग के कारण रास्ते इस समय तक सुनसान हो चुके थे। उनके घर में घुसते ही हमारा स्वागत करता है ये छोटा सा 4 पैरों वाला जीव, जिसका नाम है पूची, जो कि मिलते ही हमें विशेष तौर पर आनंद रूपी सागर में गोते लगाने हेतु विवश कर देता है। अब यहाँ शुरू होता है हमारा पूची के साथ खेलना और ढेर सारी वार्तालाप का सिलसिला। अब बाहर की ठंड के मद्देनजर हम निर्णय लेते हैं एक और चाय ग्रहण करने का, अतः इसी कार्य की पूर्ति हेतु हमारा प्यारा सा मोहित जुट जाता है चाय बनाने के लिए। यदि आप भी चाय प्रतिदिन पी रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा उसे बिना मीठे के ही पिएं। और यूं ही हंसते बोलते समापन करेंगे आज के इस छोटे से व्लॉग का। आप सभी को मेरी तरफ से रात की राम राम।